रोटी का एक टुकड़ा लेकर रजब के महीने में कबूतरों को रोटी का सदका दे दो। सदका देते साथ ही दौलत और रिज्क मिलेंगे नहीं बल्कि बरसने लगेंगे। फिर जितनी भी दौलत और पैसे की ख्वाहिश है उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा मिलने लगेगा। अगर 1 करोड़ मांगोगे तो 1 करोड़ मिल जाएगा, 2 मांगोगे 2 मिल जाएगा, और अगर 20 मांगोगे तो इंशाल्लाह ताला 20 करोड़ भी मिल जाएगा। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में कबूतरों को रोटी का सदका देने से बलाएं टल जाती हैं, मुसीबतें दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं और दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। माह रजब में कबूतरों को रोटी का सदका देना परेशानियों का हल है और दौलतमंद होने का सबसे तेज और आसान तरीका है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको रजब के महीने में कबूतरों को रोटी का सदका देने के सही अमल के बारे में भी बताऊंगा और इस्लाम में कबूतरों का मकाम क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। रजब के महीने में दुआओं की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस महीने उन लोगों की दुआएं भी कबूल हो जाती हैं जिन लोगों की दुआएं उनके गुनाहों की वजह से आम महीनों में कबूल नहीं हो रही होती। और अगर आप रजब के महीने में कबूतरों को रोटी का सदका दे देते हैं तो इस महीने में सदका देना इतनी फजीलत रखता है कि अगर फकीर भी ठीक तरीके से इस महीने में सदका करता है तो वो फकीर भी बादशाह बन जाता है। प्यारे बहन भाइयों, ज्यादातर मुसलमान रमजान की फजीलत और बरकतों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन रजब की फजीलत और बरकतें कितनी ज्यादा हैं, ये महीना कितना खास है, बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम के आने से भी पहले रजब के महीने को फजीलत हासिल थी। अरब लोग रजब के महीने में जंग और जदल नहीं किया करते थे। इस महीने में ना तो किसी को कत्ल किया जाता था और ना ही नाहक खून बहाया जाता था। रजब के महीने में शैतान को जख्म दिए जाते हैं। रजब के महीने में जो दूसरों की परेशानी दूर करता है तो फिर उसकी जिंदगी भर की परेशानियां दूर हो जाती हैं, और जो किसी की भूख मिटाता है तो फिर उसके रिज्क में बेपनाह इजाफा हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप इसलिए परेशान रहते हैं कि आपके घर में दौलत, रिज्क और पैसा नहीं आता, या फिर आप बहुत जल्द बहुत ज्यादा दौलतमंद बन जाना चाहते हैं, तो बस रजब का महीना चाह रहा है कबूतरों को एक रोटी का टुकड़ा लेकर सदका कर दें। फिर देखें कैसे आपके रिज्क और दौलत में बरकत पड़ जाती है और कैसे आपके घर पर दौलत और रिज्क बरसने लगते हैं। रजब के महीने में कबूतर को रोटी का सदका देने का अमल बहुत ज्यादा आसान है और हर कोई, फिर चाहे मर्द हो या औरत, आसानी से इस अमल को कर सकता है। रजब के महीने में कबूतर को रोटी का सदका करने से ना सिर्फ घर में दौलत और पैसा आने लगते हैं बल्कि मुसीबतें और परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, सदका देना किस्मत और तकदीर को बदल देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है जिसका मफहूम ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर एक मरे हुए इंसान को दोबारा इस दुनिया में भेजा जाए तो वो दुनिया में आने के बाद ना तो नमाज पढ़ेगा और ना ही हज अदा करेगा बल्कि वो सदका करेगा। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सदका देना कितना अफजल अमल है। सदका देना ना सिर्फ हमारी दुनिया को बना देता है, दुनिया में हमें मुसीबतों और परेशानियों से बचा लेता है, बल्कि हमारी आखिरत को भी संवार देता है। वैसे तो सदका बहुत से इकसाम का होता है। किसी को हंसकर देख लेना भी सदका है, किसी को अच्छी बात बताना भी सदका है, किसी को कोई चीज, कोई हुनर सिखा देना भी सदका है, लेकिन सबसे जो अफजल सदका है वो है भूखे की भूख मिटाना। और जरूरी नहीं कि आप किसी इंसान की भूख मिटाएं तो वही सदका है, बल्कि अगर आप किसी जानवर की भूख मिटा देते हैं तो वो भी सदका है। अगर आप एक आम इंसान से पूछें जिसके पास दीन का इल्म नहीं तो वो आपको यही कहेगा कि कबूतर भी एक आम सा परिंदा है जैसे कि चिड़िया, तोता और कौवा हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, कबूतर में बहुत सारी ऐसी खासियतें पाई जाती हैं जो कि कबूतर का मकाम दूसरे परिंदों से बिल्कुल अलग कर देते हैं। कबूतर वो परिंदा है जिसने हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर आंसू बहाए थे। वैसे तो तमाम ही परिंदे और जानवर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, लेकिन तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत करने वाला परिंदा कबूतर है। बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह का कहना था कि अल्लाह ताला हर इंसान बल्कि हर जानदार को उसकी फितरत और उसकी सोच के हिसाब से नवाजते हैं। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि कौवा एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत ज्यादा होशियार और मकार है, और कौवे की मकारी और होशियारी की ये सजा है कि अक्सर आपको कौवा गंद में अपना खाना तलाश करता नजर आ जाता है। इसी तरह बाबा फरीद का कहना था कि सब्ज तोता भी बहुत ज्यादा तेज होता है, लेकिन सब्ज तोते के अंदर मकारी नहीं पाई जाती और वो परहेजगार भी होता है, इसलिए सब्ज तोता आपको दरख्त पर फल खाता नजर आ जाएगा। इसी तरह बाबा फरीद का कहना था कि चिड़िया के
अंदर बिल्कुल भी होशियारी और मकारी तो होती ही नहीं और चिड़िया का तवक्कल अल्लाह ताला पर बहुत मजबूत होता है और चिड़िया अपने घोंसले से रिज़्क की तलाश में निकलने से पहले सुभान अल्लाह का विर्द भी करती है। यही वजह है कि मैंने आज तक कोई भी चिड़िया शाम को भूखी सोती नहीं देखी, जबकि मैंने तमाम परिंदे और जानवर किसी न किसी शाम किसी न किसी दिन भूखे सोते जरूर देखे हैं। कबूतर क्योंकि तमाम परिंदों में सबसे ज्यादा इबादत गुजार परिंदा है, इसलिए कभी भी आप कबूतरों को गंद में मुंह मारते नहीं देखेंगे और कबूतरों को आप बेशतर ऐसी जगह पर रहते देखेंगे जो कि पाक होती है। कबूतर मस्जिद में भी रहते हैं, कबूतर मज़ारों पर भी रहते हैं। इसी तरह मक्के और मदीने में जो परिंदा आपको सबसे ज्यादा नजर आता है वो कबूतर ही होते हैं। कबूतर के अंदर एक और खासियत ये भी पाई जाती है कि कबूतर वो वाहिद परिंदा है जो कि खाना काबा के गिलाफ को चूमता है। फिर जो शख्स भी आजाद कबूतरों को खाने पीने के लिए कुछ देता है, कबूतर भी उस शख्स के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह जैसे इस शख्स ने हमारी भूख मिटाई, या अल्लाह तू भी इसे कभी भूखा ना रहने दें, तू भी इसके रिज्क में इजाफा कर दें। और प्यारे बहन भाइयों, कबूतर क्योंकि पाक जानवर है और बहुत ज्यादा इबादत गुजार है, इसलिए कबूतर की दुआ जरूर कबूल हो जाती है। तो प्यारे बहन भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि आपने कबूतरों को रोटी का सदका कैसे देना है। इस चीज को याद रखें कि फिर चाहे आप दौलतमंद होना चाहते हैं, बहुत जल्द होना चाहते हैं, तब भी ये अमल कर ले, या फिर आपका अपना घर नहीं किराए पे रहते हैं, आप बहुत जल्द अपने घर के मालिक बन जाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत ज्यादा दौलत हो जाए, बड़ी गाड़ियां हो जाएं, या खुदा ना खास्ता आप पर कर्ज चढ़ा है, आप अपने पर चढ़े कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, या और भी आपकी कोई मुराद है, आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही, आप अपने हर मकसद के लिए कबूतरों को रोटी का सदका दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये अमल खासकर दौलत और रिज्क में इजाफे के लिए है। तो प्यारे बहन भाइयों, रजब के महीने में किसी दिन भी आप इस अमल को कर सकते हैं। तो रोटी का सदका करने से पहले आपने क्या करना है, आपने एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ लेनी है और उसके बाद एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, चाहे तो कोई छोटा दुरूद पढ़ लें या चाहे तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने सिर्फ 11 बार अस्तगफार कर लेना है, यानी आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, इस चीज को याद रखें कि रजब के महीने में तौबा की कबूलियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और अक्सर हमारे ये गुनाह ही होते हैं जो कि मुसीबतें और परेशानियों की शक्ल में हमारे सामने आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम अस्तगफार कर लेते हैं तो ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, बल्कि हमारे सामने जो मुसीबतें और परेशानी उन गुनाहों की वजह से आनी होती हैं, रिज़्क की तंगी उन गुनाहों की वजह से आनी होती हैं, वो भी नहीं आती। तो इसलिए सबसे पहले 11 बार आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। जब आप 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद 11 बार ही आपने सुभान अल्लाह का विर्द कर लेना है, यानी आपने पढ़ना है सुभान अल्लाह, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे सुभान अल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह पूरे 11 बार आप सुभान अल्लाह पढ़ लेंगे। सुभान अल्लाह के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि सुभान अल्लाह पढ़ना तो बहुत आसान है, ज़बान पर सुभान अल्लाह बहुत हल्का है, लेकिन सुभान अल्लाह मिजान में बहुत भारी है। सुभान अल्लाह की फजीलत का अंदाजा इससे लगा लें कि इस दुनिया नहीं बल्कि इस कायनात में तमाम मखलूक को सुभान अल्लाह के सदके ही रिज़्क तकसीम किया जाता है। तो सुभान अल्लाह का पढ़ना कितना फजीलत रखता है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब आप 11 बार सुभान अल्लाह भी पढ़ लें तो आखिर में आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रज़ा को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रज़ा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 11 बार अल्लाह ताला के ये 2 इस्म मुबारक एक साथ मिलाकर पढ़ लेने हैं, यानी या अल्लाह या रज़ा को। तो जब आप 11 बार या अल्लाह या रज़ा को भी पढ़ लें तो उसके बाद प्यारे बहन भाइयों आपने अल्लाह ताला से रिज़्क और दौलत के लिए दुआ कर लेनी है और आखिर में फिर से आपने एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है, वही दुरूद शरीफ जो आपने पहले पढ़ा था। अब आपने क्या करना है, आपने अगर रोटी पकाई है तो उसके आपने छोटे छोटे बोरे कर लेने हैं, या पहले से कोई रोटी का टुकड़ा पड़ा है तो उसके बोरे कर लें। अब आपने इन रोटी के बोरों को लेकर छत पर चले जाना है और छत पर किसी जगह पर भी आप इन बोरों को डाल सकते हैं, या आप छत पर कोई बर्तन या किनारी रख लें जिसमें आप इन बोरों को डाल सकते हैं। प्यारे बहन भाइयों, आपने रजब के महीने में लगातार 7 दिन तक इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला 7 दिन के अंदर अंदर मेरे अल्लाह ने अगर चाहा तो आपको जितना रिज़्क चाहिए होगा, जितनी आप दौलत के ख्वाहिशमंद होंगे, उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, कोशिश करें कि परिंदों को दाना और पानी डालना या कम से कम पानी डालना अपना मामूल बना लें, क्योंकि फिर जो कोई परिंदों को दाना और पानी या कम से कम पानी डालना ये अपना मामूल बना लेता है तो उसकी जिंदगी से बलाएं दूर हो जाती हैं, बंदिश, जादू, ये तमाम चीजें उसकी जिंदगी से निकल जाती हैं, उसकी जिंदगी
जिंदगी, उसके घर में दौलत में बरकत आ जाती है, कारोबार में बरकत आ जाती है और वो मुसीबतों, परेशानियों और उलझनों से भी बचा रहता है। क्योंकि जब आप इन बेज़बानों को दाना पानी डालते हैं या कुछ भी इनके लिए करते हैं तो ये आपको दुआएं देते हैं। और क्योंकि ये मखलूक, ये परिंदे गुनाहों से पाक होते हैं, इन्होंने गुनाह नहीं किए होते, इसलिए इनकी दुआएं बहुत जल्द अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं और इनकी दुआओं के सदके हमें भी रिज्क, दौलत और राहतें मिलने लग जाती हैं। वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।